राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दास जी शिवाना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आप सबों के मन में राज करने वाले बजरंगबली के संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ, जिसका मैं हिंदी में भी अनुवाद आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ बजरंगबली के भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय होने के साथ साथ उतना ही प्रभावशाली भी है। हनुमान जी भगवान शिव के अंश अवतार होने के कारण जन्म से ही अत्यंत बलशाली और देवीय शक्तियों से युक्त थे। बाल्यावस्था में अपने चंचल स्वभाव के कारण वे सबको परेशान करते रहते थे। फिर एक दिन तपस्वी ऋषि ने क्रोधित होकर हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियों को भूल जाने का श्राप दे दिया। माता अंजनी की प्रार्थना करने पर ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप तो विफल नहीं हो सकता, पर जब भी बजरंगबली को कोई उनकी शक्तियों की याद दिलाएगा तो वे अपने वास्तविक स्वरूप और शक्ति के साथ साथ कठिन से कठिन कार्य को भी सिद्ध कर देंगे। तो संकट मोचन हनुमान अष्टक क्या है मित्रों? संकट मोचन हनुमान अष्टक में हनुमान जी के ही किए हुए कार्यों का वर्णन है, जिसे सुनकर वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर प्रकार के संकटों से रक्षा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ का हिंदी में अर्थ सहित आपको सुनाने का कार्य। जय श्री राम। बाल समय रवि भक्ष लियो त तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को ये संकट काहू सो जात नाटारो। देवने आने करी विनती तब छाड़े दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात, हे हनुमान जी, आपने अपने बाल्यावस्था में सूर्य को निगल लिया था, जिससे तीनों लोक में अंधकार फैल गया और सारे संसार में भय व्याप्त हो गया। इस संकट का किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तब देवताओं ने आपसे प्रार्थना की और आपने सूर्य को छोड़ दिया और इस प्रकार सबके प्राणों की रक्षा हुई। संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता है। बाली की त्रास कपि से बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दियो त चाहिए कौन विचार विचारो, के तुझे रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दासी शोक निवारो, वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात, बाली के डर से सुग्रीव रहस्यमुख पर्वत पर रहते थे। एक दिन सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण को यहाँ से जाते देखा तो उन्हें बाली का भेजा हुआ योद्धा समझकर भयभीत हो गए। तब हे हनुमान जी, आपने ही ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रभु श्री राम का भेद जाना और सुग्रीव से उनकी मित्रता कराई। हे प्रभु, संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। अंगत के संग लेने गए सिय खोजी कपीस यह बैन उचारो, जीवत ना बिचो हो हमें सोजू बिना सुधि लाए यहाँ पग उधारो, हेरी थके तट सिंधु सभे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार, संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात, जब सुग्रीव ने आपको अंगद जामवंत आदि के साथ सीता की खोज में भेजा तब उन्होंने कहा कि जो भी बिना सीता का पता लगाए यहाँ आएगा उसे मैं प्राण दंड दूंगा। जब सारे वानर सीता को ढूंढते ढूंढते थक कर और निराश होकर समुद्र तट पर बैठे, तब आप ही ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और
सब वानरों के प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। रावण ने त्रास दई सिए को सब, राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजी निचर मारो। चाहत सिय शोक सो आगे, सुदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात रावण के दिए कष्टों से पीड़ित और दुखी माता सीता जब अपने प्राणों का अंत कर लेना चाहती थी, तब हे हनुमान जी, आपने बड़े बड़े वीर राक्षसों का संहार किया। अशोक वाटिका में बैठी सीता दुखी होकर अशोक वृक्ष से अपनी चिता के लिए आग मांग रही थी। तब आपने श्री राम जी की अंगूठी देकर माता सीता के दुखों का निवारण कर दिया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। बाने लाग्योर लक्ष्मण के तब, प्राणे तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वैद्य सुसेन समेत, तबे गिर द्रोणो सुबीर पारो। आने सजीवन हाथ दई, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात जब मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हे हनुमान जी, आप ही लंका से सुसेन वैद्य को घर सहित उठा लाए और उनके परामर्श पर द्रोण पर्वत उखाड़कर संजीवनी बूटी लाकर दी और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है प्रभु जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। रावण ने युद्ध अजाने कियो, तब नागी की फांसी सबरे सर डारो। श्री रघुनाथ समेत सवेद, मोह भयो यह संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान, बंधन काट सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात रावण ने युद्ध में राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। तब श्री राम जी की सेना पर घोर संकट आ गई। तब हे हनुमान जी, आपने ही गरुण को बुलाकर राम लक्ष्मण को नागपाश से बंधन से मुक्त कराया और श्री राम जी की सेना पर आए संकट को दूर किया। हे प्रभु, संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। बंधु समेत सबे अहि रावण, ले रघुनाथ पताल से धारो। देवहि पूज बलि बधि सोबल, देहु सब मिले मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तबे ही, अहि रावण से समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात लंका युद्ध में रावण के कहने पर जब वही रावण छल से राम लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया और अपने देवता के सामने उनकी बलि देने के लिए तैयार कर रहा था, तब हे हनुमान जी, आपने ही राम जी की सहायता की और अहि रावण का सेना सहित संहार किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन
नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात, हे हनुमान जी, आप विचार करके देखिए, आपने तो देवताओं के बड़े बड़े काम किए हैं, फिर मेरा ऐसा कौन सा संकट है जो आप दूर नहीं कर सकते। हे हनुमान जी, हे महाप्रभु, आप जल्दी से मेरे भी संकटों को हर लीजिए। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता है। लाल देह लाली लसे, अर धरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हे हनुमान जी, आपके लाल शरीर पर सिंदूर शोभायमान है। आपका वज्र के समान शरीर दानवों का नाश करने वाला है। आपकी जय हो पवन पुत्र हनुमान, आपकी जय हो। तो दोस्तों, ये था हमारे प्रिय हनुमान जी के संकट मोचन अष्टक का पाठ, जो मैंने आपको हिंदी अर्थ के साथ बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही और भी वीडियोस जो कि हमें सनातन धर्म से जोड़ती है, हमारे इतिहास से, हमारे ऐतिहासिक धर्म से जोड़ती है, हम आप तक हिंदी अर्थ के साथ पहुंचाते रहें, ताकि आपको सारे भाव स्पष्ट समझ में आए और आप भाव सहित भगवान की स्तुति कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।